So I'm here with the first book that I read in 2026, and it's a romantic novel. Hi, hello, namaste. My name is RJ Manjula, and welcome to my YouTube channel, where the book that I have for you today is called ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ बाय एमिली हेनरी। लेकिन इस बुक का रिव्यू शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मैंने इंडियन रोमांटिक नॉवेल्स पे भी ना इस चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है। सो अगर आपको इंडियन रोमांस पढ़ना पसंद है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। इट्स कॉल्ड इंडियन रोमांटिक नॉवेल्स, स्पेशली रोमांटिक नॉवेल्स बाय अनुजा चौहान, वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक राइटर्स इन इंडिया। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव. So, Great Big Beautiful Life by Emily Henry is a story of two writers, Ellis Scott and Hayden Anderson. And they've both been given the responsibility of writing a biography of a famous and richest, personality. Her name is Margaret Ives. She belongs to one of the richest and scandalous families of California. एंड मार्गरेट आइव्स जो है ना, एक वक्त पर जो पैपराजीज होते हैं ना, मीडिया, उनकी फेवरेट टैबलॉइड गर्ल मानी जाती थी। मतलब हर कोई उन्हें अपने कैमरा में कैद करना चाहता था, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से आगे जाकर अब वो एक बहुत ही एकांत से आइलैंड पे एक बहुत ही शांत सी जिंदगी गुजार रहे हैं। But now Margaret Ives has chosen to write her story, to share her story to the whole world, and she's chosen these two writers for telling her story to the world. One is, of course, Ellis Scott, and the other one is Hayden Anderson. But she's going to give both the writers little time to write the scratch of a story, the sample of a story, and whoever impresses her with his or her writing style, that person will get the job to write Margaret Ives' story. एलिस स्कॉट और हेडन एंडरसन दोनों बहुत ही अलग टाइप के राइटर्स हैं और बहुत ही अलग टाइप की पर्सनैलिटी भी है दोनों की। अब लेकिन क्योंकि दोनों एक ही आइलैंड पे, बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड पे फंसे हैं, दोनों एक दूसरे से compete कर रहे हैं एक ही आदमी की स्टोरी लिखने के लिए, तो इस आइलैंड पे ना दोनों की मुलाकातें अक्सर एक दूसरे के साथ हो जाती हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। On the other side, Margaret Ives is sharing some personal, some deeply emotional, painful, and scandalous moments, from her life with both these writers. But both these writers feel that Margaret Ives is not being honest with them and she's hiding something from them. So Ellis Scott और Hayden Anderson एक दूसरे की तरफ खिंचते चले जा रहे हैं, लेकिन दोनों को ये डर है कि जब फाइनली ये जॉब दोनों में से किसी एक राइटर को मिलेगा तो इसका असर उनके रिश्ते पर भी होगा, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स विद ईच अदर. एंड नाउ वी नीड टू फाइंड आउट who will get to write the story of Margaret Ives, who will get to share that story to the world, and what is it that Margaret Ives is hiding, and how that will affect the romance between these two writers. For all these questions, you need to read the book Great Big Beautiful Life by Emily Henry. So इस बुक के ना बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं हर जगह पर, तो मैं आपको पर्सनली बता दूं कि मुझे ये बुक पसंद आई. देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर कंपेयरिंग दिस बुक टू द 7 हस्बैंड्स ऑफ एवलिन ह्यूगो बाय टेलर जेंकिंस रीड, लेकिन दोनों में ना सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी है, क्योंकि दोनों किताबों का जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो इस पर है कि दोनों किताबें इन्वॉल्व करती हैं एक सेलिब्रिटी की बायोग्राफी लिखने का काम, और जो कि टेलर जेंकिंस रीड की किताब में भी है, द 7 हस्बैंड्स ऑफ एवलिन ह्यूगो, और इस किताब में भी है. लेकिन दैट्स द ओनली सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू बुक्स. इनफैक्ट अगर आपको उस बुक का रिव्यू, मतलब द 7 हस्बैंड्स ऑफ एवलिन ह्यूगो बाय टेलर जेंकिंस रीड का रिव्यू भी देखना है, सो आई हैव रिव्यूड द बुक. यू कैन फाइंड द रिव्यू ऑन माई चैनल. आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव. इस किताब का सबसे बेस्ट पार्ट यह है इसकी कॉम्प्लिकेटेड कहानी. मतलब इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस है हर जगह, फिर चाहे वो जो हमारी स्टार हैं मार्गरेट आइव्स, उनकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो, या फिर हेडन और एलिस का कॉम्प्लिकेटेड रोमांस, इस बुक की यही कॉम्प्लिकेशन, यही मिस्ट्री कहानी को और दिलचस्प बनाती है. So I'm going to read my favorite part from this book, which is when the lead character, our hero of this story, Hayden Anderson, tells Ellis when to stop expecting from people to appreciate your work. So he writes,
he scoffs quietly. No, not then. Because then suddenly they are incredibly proud. But they are proud of the accomplishment, not of the work. So you feel like you have to keep accomplishing instead of just creating it. It affirms the idea that the value in what you do is how people react to it and not just in the making of it. I have written stuff I'm really proud of that hardly anyone read. I've written stuff I'm proud of that no one liked. That doesn't mean it didn't deserve to be written. सो आई होप आपको ये बुक रिव्यू पसंद आया होगा, 2026 का पहला बुक रिव्यू। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर इट विद ऑल द बुक लवर्स यू नो, स्पेशली जिन्हें रोमांस पढ़ना पसंद है। और मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ कीप रीडिंग एंड प्लीज़ कीप स्माइलिंग।